बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों, बहुत ही कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपसे एक बड़ी खबर शेयर करने वाला हूँ कि चौधरी निसार बशमूल 25 अरकान जो कि जिसका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, वो बहुत जल्द पीटीआई में शामिल होने के लिए तैयार है और इमरान खान से मुलाकात करने के लिए भी तैयार है और बहुत जल्द वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। चौधरी निसार जो है वो पहले ही नून लीग छोड़ चुके हैं और अब वो आज़ाद हैसियत से है, जबकि 25 अरकान जो है वो अभी भी हुकूमत में शामिल है। इसमें कई वज़रा भी शामिल हैं। मेरे इत्तलात के मुताबिक 6 वज़रा इस चीज़ में शामिल है इन लोगों में, और वो बहुत जल्द पीटीआई में शामिल होने के तैयार है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये हुकूमत के ख़त्म होने तक इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये हुकूमत ख़त्म होगा तो इससे बड़े बड़े इस्तीफ़े आना शुरू हो जाएंगे। 25 अरकान तो क्या, पीटीआई पीपल्स पार्टी से और नून लीग से बड़े बड़े इस्तीफ़े आने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर था। इसके अलावा इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने पाकिस्तान में, बाहर ममालिक तो पहले ही एहतजाज कर रहे हैं, जो स्वीडन में कुरान की बेहुरमती हुई है। इमरान खान पहले पाकिस्तानी वो लीडर है जिसने एहतजाज की कॉल ली है, जो एक 2 टके के मुल्ला है, 5 लाख उलमा का सरबराह है। और चाबी वाला खिलौना जो दूसरा है, उसका नाम भी मुझे नहीं आता क्योंकि उसका ताल्लुक लाहौर से है। चाबी वाला खिलौना के नाम से मैं उसको जानता हूँ। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। इमरान खान के दौर में वो हर वक्त एहतजाज पर तुले हुए थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालो, फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालो, फ्रांस के सफ़ीर को निकालो। क्या हुआ था वहाँ पर? इमरान खान ने जितना रिएक्शन दिया था उस चीज़ पे वो काफ़ी था, बहुत था। लेकिन जो कल स्वीडन में, परसों जो ईद के दूसरे दिन स्वीडन में कुरान की बेहुरमती हुई है, उसका क्या होगा? उसके लिए आप निकले हैं, सिर्फ इस्लामाबाद के निकलोगे तो ये सिर्फ निकलता है इस्लामाबाद के लिए, ना कि कुरान की बेहुरमती के भी निकला है। मुझे आप ऐसा एक काम बता दें मौलाना फले रहमान साहब का डीजल का, कि इन्होंने इस्लाम के लिए ये काम किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए काम करते हैं, सिर्फ इन चोरों और डकैतों के लिए काम करते हैं। जो हुकूमत में होता है वो उनका साथी होता है। इस पर इतना प्रेशर क्यों आया? इमरान खान ने इसको हुकूमत में आने नहीं दिया। उसका जो कश्मीर वाला बांग्ला था वो उसने ले लिया उससे, जिससे इसको तकलीफ़ हुई। अगर आज ये बोलेगा ना तो इसकी वजारतें जो है वो ख़तरे में होगी और फिर इसको वजारतें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो बाहर से अमेरिका से ये सब कुछ तय होता है ना। हमारी हुकूमतें जो है वो तो वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इमरान खान बस यही चीज़ का इसी चीज़ पर हमको कायल कर रहा है कि जो हुकूमतें हैं ये अमेरिका बनाता है। अमेरिका इस चीज़ को ऊपर से चलाता है। अमेरिका जो है इसकी हम गुलाम नहीं है जो हमारी हुकूमतें बनाएंगे। इमरान खान हमें सिर्फ इस चीज़ पर कायल कर रहा है कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। हम उससे बराबरी की दोस्ती करना चाहते हैं। हम अपने हुकूमतें खुद लगाना चाहते हैं ताकि हम जो है वो आज़ाद कौम बन जाए। हम आज़ाद है, हम 1947 में आज़ाद हुए थे, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी भी आज़ाद नहीं है। हमें ज़हनी तौर पर आज़ादी चाहिए, हमें मुल्क आज़ाद चाहिए, क्योंकि ये रियासत जो है वो अभी बनता हुआ है अमेरिका के अंग्रेज़ों के पास। क्योंकि हमारे हुक्मरान तबका जो है उसका सोच जो है वो अमेरिका के से जुड़ा हुआ है। उसका कारोबार बाहर, उसके बच्चे बाहर, उसकी प्रॉपर्टीज़ बाहर, उसके कारखाने बाहर। सियासत सिर्फ पाकिस्तान में, सियासत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। मरना भी इस इधर है। एक हमारे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म है किसी मुल्क के, उससे किसी ने पूछा कि आप पाकिस्तान कैसा मुल्क है? तो पाकिस्तान का उसने कहा कि अमीरों के लिए सिर्फ एक कब्रिस्तान है जो कि मर जाते हैं और फिर आते हैं, बस यही है उसके लिए। दोस्तों, ये थी कुछ अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, अभी तक कितना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।